आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स आपने याद रखने हैं और इन्हें एज इट इज यूज करना है। जैसे इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स जो है वो इक्वल किसके होगा, माइनस कॉस एक्स के। अच्छा, बेसिकली आपको इंटीग्रेशन के लिए, चूंकि इंटीग्रेशन चूंकि एंटी डेरिवेटिव्स है, तो इसमें डेरिवेटिव्स का पता होना बहुत जरूरी है। तो डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है, वहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, उसमें जो डेरिवेटिव रूल्स वाला जो लेक्चर, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक जो डेरिवेटिव्स थे वो बता दिए थे। तो चूंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रल जो है वो माइनस cos x होगा। इसी तरह से cos x का जो इंटीग्रल है वो क्या है, cos x का इंटीग्रल sin x होता है, सॉरी sin x का इंटीग्रल cos x, डेरिवेटिव cos x होता है, इसलिए cos x का इंटीग्रल होगा sin x। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ना डेरिवेटिव लिखकर साथ में दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि cos x का डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव का सिंबल लगाते हैं यहाँ पर, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्यों इंटीग्रल्स इस तरीके से हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साथ में कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो था वो क्या था, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स जो है वो इक्वल होता है किसके, माइनस साइन एक्स के। तो इसीलिए साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स हुआ। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ जो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो है वो इक्वल होता है कॉस एक्स के, इसीलिए cos x का इंटीग्रल जो है इक्वल हुआ sin x के। सिमिलरली यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ, अब लेते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स। अच्छा, इंटीग्रल हर फंक्शन के डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट किए जा सकते। ठीक है, प्लस सी साथ में आपने लगाना है, सबके साथ इंटीग्रेशन में प्लस सी लगता है। तो सीकेंड स्क्वायर अब आपने देखा सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था, तो आपको याद होगा कि जब हमने डेरिवेटिव्स पढ़ा था तो डेरिवेटिव हमने देखा था कि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव था सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसीलिए सीकेंड स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा, यानी कि यहाँ पर अब इंटीग्रल अप्लाई करो तो इससे वापस टेंजेंट बनना चाहिए। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो गया टेंजेंट एक्स प्लस सी। सिमिलरली हमने देखा था कि इंटीग्रल ऑफ, आपने देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स क्या था। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स यहाँ क्या बना था हमारे पास, यहाँ पे मैं लिखती हूँ डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स जो है, यहाँ पर हम इसको सही से लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट इंटू टेंजेंट था। ठीक है, सीकेंट इंटू टेंजेंट था, तो इसलिए सीकेंट इंटू टेंजेंट का इंटीग्रल सीकेंट एक्स होगा, यानी कि ऑपोजिट होता है एक दूसरे के, यानी कि इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स डीएक्स इक्वल होगा किसके, सीकेंट एक्स के। ठीक है, तो आप सिर्फ उन्हीं पर इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं जो इनके डिफरेंशियल्स हैं, इनके इनके डेरिवेटिव लेकर जो आया है उस पर आप इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। सही है, इसी तरह से आपको याद होगा कि हमने देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक हमने क्या देखा था, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक था, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल था किसके, कॉसेक इंटू टेंजेंट के। ठीक है, कॉसेक इंटू टेंजेंट के, इंटू कॉट के, सॉरी कॉट के। तो यहाँ पर हम जब इंटीग्रल लेंगे तो हम लिखेंगे कि इंटीग्रल ऑफ कॉसेक इंटू कॉट लिखेंगे। अच्छा, यहाँ माइनस का साइन भी है साथ में, ये माइनस का साइन लगाना ना भूलें, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक इंटू कॉट के इक्वल होता है। इसी तरह से अब जब कॉसेक इंटू कॉट पर हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, यानी कि इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स इक्वल होगा किसके, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, आप इसे कोसेकेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कुछ बेसिक इंटीग्रल्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। अच्छा, एक चीज का इंटीग्रल शायद मैंने नहीं लिखा, कॉट स्क्वायर भी था ना। हमने देखा था कि इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या था, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इक्वल था माइनस माइनस कोसेकेंट स्क्वायर के। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इंटीग्रल अब कॉसेक स्क्वायर पर जब इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे कि इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये कुछ बेसिक इंटीग्रल्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं, और इन इंटीग्रल्स को हम यूज करते हुए डिफरेंट प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, जब हमारे पास डेरिवेटिव में लेट सपोज आपके पास साइन का इंटीग्रल आपने लेना है,
या चलिए डेरिवेटिव की बात करते हैं। अपने साइन एक्स को जब डिफरेंशिएट करना होता है तो हम इसे किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, हमने एक्स को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन एक्स क्या है, एक्स साइन के एंगल में है, तो साइन कहेगा कि पहले मुझे डिफरेंशिएट करो। तो हम विद रिस्पेक्ट टू साइन जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव आता है cos 2x, पूरे का ना साइन का डेरिवेटिव cos हो जाएगा, एंगल एज इट इज देखेगा। लेकिन हमने तो एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना था, एक्स को डिफरेंशिएट करना था, तो ये जो एंगल था 2x, ये भी स्टिल इसके डेरिवेटिव बाकी था। तो हम इसके साथ लिखते हैं कि इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो एंगल का जो डेरिवेटिव है वो 2 आता है, ठीक है। तो 2 cos 2x, ये हमारे पास इसका इंटीग्रल आ जाता है, डेरिवेटिव आ जाता है। यानी कि जब भी हम किसी ऐसे फंक्शन को, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे जिसमें एंगल का डेरिवेटिव 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और है, यहाँ पर जितने भी मैंने फॉर्मूलेस दिखे यहाँ पे देखें सबके एंगल x था, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए हमने वो यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ। अब यहाँ पर चूंकि x की जगह मैंने 2x लिख दिया, अब 2x का डेरिवेटिव 1 तो नहीं होता, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। आप देखें जब डेरिवेटिव भी लेते हैं तो डेरिवेटिव, अगर आप साइन एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है सिंपल कॉस एक्स, इसलिए कि एंगल का डेरिवेटिव 1 है, हम यहाँ लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमने x को डिफरेंशिएट करना होता है, x साइन के साथ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेगा पहले मुझे डिफरेंशिएट करो, तो जब उसे डिफरेंशिएट करेंगे साइन का डिफरेंशियल cos आ जाएगा, उसके बाद इसके एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे, तो एंगल का डेरिवेटिव 1 आता है, वो हम यहाँ लिखते नहीं, लेकिन यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव 1 नहीं है, यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव 2 है, तो हमें इसे इसके साथ लिखना है। तो बिल्कुल ऐसे ही अब रूल क्या है कि ये चूंकि डिफरेंशियल है साइन 2x का, इसका मतलब है कि इस पर अगर मैं इंटीग्रल अप्लाई करूंगी तो इससे वापस ये बनना चाहिए। तो अब अगर इंटीग्रल मेरे पास होता है, आपको फंक्शन दे दिया cos 2x का, cos 2x को आपने इंटीग्रेट करना है, तो देखो जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे किसी ऐसे फंक्शन को जिसमें, किसी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें एंगल का डेरिवेटिव 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और है, तो उसका डेरिवेटिव उसके साथ यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इनके रूल ये है, आप ये याद रखें कि cos के साथ x की बजाय कोई f ऑफ x लगा हुआ है, x का पूरा एक फंक्शन लगा हुआ है, तो जब इसे आपने इंटीग्रेट करना है तो आपने क्या देखना होगा कि इस ये उस टाइम तक इंटीग्रेट नहीं होगा जब तक इसके साथ एफ डैश एक्स नहीं होगा, यानी कि एंगल का डेरिवेटिव जब तक इसके साथ नहीं होगा ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, यानी कि ये यहाँ पर इस तरीके से डिफरेंट इंटीग्रेट नहीं हो सकता, सॉरी, जब तक इसके साथ एंगल का डेरिवेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि हम जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रल कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एफ ऑफ एक्स, यानी जो भी फंक्शन होगा बस वो हमने लगा देना है। तो यहाँ पर है cos 2x, तो cos 2x में एंगल का डेरिवेटिव आता है 2, ठीक है। तो हम साइन को तो इंटीग्रेट कर लेंगे, साइन का इंटीग्रल तो हम सिंपली लगा देंगे, साइन कॉस का इंटीग्रल हम सिंपली लगा दें, कॉस का इंटीग्रल साइन होता है, लेकिन एंगल का डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसे डिवाइड भी करेंगे। ये जो एंगल है 2x, इसका डेरिवेटिव 2 आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे इस तरीके से। अब इसका, अब बाहर वाला 1/2 एज इट इज लिख देंगे, और कॉस का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, साइन होता है, और एंगल एज इट इज लगेगा साइन 2x, इस तरह से प्लस सी, ये हमारे पास इसका इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है। ये डेरिवेटिव वाले पार्ट को हम इग्नोर करते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो ये एंगल का डेरिवेटिव इसके साथ ही आया है जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे इससे वापस ये आना चाहिए, तो देखें ये आना चाहिए, इसके साथ 2x का डेरिवेटिव तो नहीं है ना, क्योंकि ये डिफरेंशियल नहीं है, डिफरेंशियल ये है, सही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब मैं एग्जांपल लेती हूँ साइन 3x की, यहाँ पर मैं लिखती हूँ साइन 3x, एंगल है 3x, अब हमने इसे इंटीग्रेट करना है, तो देखें साइन का तो इंटीग्रल हमें पता है माइनस कॉस होता है, लेकिन एंगल का डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए, तो एंगल है 3x और डेरिवेटिव ऑफ 3x जो है वो इक्वल होता है 3 के, तो ये 3 हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड भी करेंगे और 3 से इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, हमें एंगल का डेरिवेटिव इसके साथ चाहिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसका इंटीग्रल आएगा, बाहर वाला 1/3 ऐसे लिखें, ये एंगल का डेरिवेटिव हो गया, तो जब एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा तब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, अदरवाइज आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो साइन का इंटीग्रल आ गया माइनस कॉस, तो माइनस का साइन में बाहर लगाती हूँ, माइनस कॉस 3x प्लस सी, इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंटीग्रेट होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास आ गया कॉसेक स्क्वायर x/2, लेट सपोज इस तरह का फंक्शन है, आपने इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखें डेरिवेटिव ऑफ x/2 क्या है, x/2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, x के साथ 1/2 इसका कोफिशिएंट है, तो 1/2 तो एज इट इज लग जाएगा,
ठीक है, एक्स को डिफरेंशिएट करना है सिर्फ, तो एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा, एक्स का डिफरेंशियल आएगा 1। आप ये लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स अपॉन टू का डेरिवेटिव हो गया 1/2। 1/2 का आपने कांस्टेंट नहीं समझा, 1/2 इसका एक्स के साथ है, इसका कोफिशिएंट है। अगर ये कांस्टेंट होता है, एक्स इसके साथ ना होता तो फिर हम इसे जीरो करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्स अपॉन टू है, तो इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2। 1/2 रह जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो अब 1/2 इसके साथ यहाँ होना चाहिए, अदरवाइज ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो सकता। और cos x स्क्वायर का इंटीग्रल हमें पता है, cos x स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट होता है। तो हम वो तो माइनस कॉट लगा देंगे, लेकिन पहले हमें एंगल का डेरिवेटिव यहाँ जनरेट करना है। तो एंगल का डेरिवेटिव हमें क्या चाहिए, 1/2 यहाँ चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। डिवाइड वाला मुझे अंदर चाहिए था, तो मैंने इसको अंदर की तरफ लिखा है, क्योंकि वो इसका डेरिवेटिव है, ठीक है, x/2। अब देखें, एंगल का डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद है, अब ये जो है एलिजिबल है फॉर इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाला 2 जो है वो एज इट इज लिखें, और अब सिंपली आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट कर लें। तो cos x स्क्वायर का इंटीग्रल है माइनस कॉट, तो माइनस का साइन बाहर लगा दें, माइनस कॉट x/2। एंगल को चेंज नहीं करना आपने, एंगल एज इट इज रहेगा, एंगल कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे यहाँ पर है साइन ए एक्स प्लस बी। साइन ए एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट करना है आपने। अब एंगल क्या है, ए एक्स प्लस बी, साइन का इंटीग्रल तो हमें पता है कॉस है, माइनस कॉस है, लेकिन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव इसके साथ होना चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी चेक कर लेते हैं। ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ए एक्स डिफरेंशिएट होगा, ए एक्स का ऑप्शन है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ए रह जाएगा, बी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ एक्स नहीं है, ये कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो बी का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो इस पूरे का डेरिवेटिव ए आ गया। तो ए एक कांस्टेंट नंबर है, हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कमी इसकी पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई। ए हमें यहाँ अंदर चाहिए, तो मैंने अंदर की तरफ लिखा साइन ए एक्स प्लस बी। एंगल को आपने चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, 1/a एज इट इज आ जाएगा। और अब सिंपली, अब चूंकि एंगल का डेरिवेटिव इसके साथ आ गया, अब सिंपल साइन का इंटीग्रल लगा दें। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, तो माइनस का साइन यहाँ लगाएं, कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या आ गया, एंगल का जो डेरिवेटिव है, सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इसका इंटीग्रल। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इंटीग्रल ऑफ, अब फ्रैक्शन में आ गया इंटीग्रल ऑफ cos 2x/2, ये हमारे पास आ गया इंटीग्रल में। अब 1 प्लस cos 2x/2 में आप देखें, न्यूमरेटर को हम ब्रेक कर सकते हैं आराम से, और फिर दो इंडिविजुअल टर्म्स बन जाएगी, हम उस पर इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। यानी कि इसको इस तरीके से लिखेंगे, 1/2 प्लस 1/2 cos 2x dx, इस तरीके से, सही है। तो अब यहाँ पर हम इंटीग्रल को इंडिविजुअली अप्लाई कर दें, 1/2 dx प्लस 1/2 को चाहे तो बाहर रख लें, चाहे तो अंदर रख लें, जिस तरह से भी लिखना चाहें आप अंदर ही लिख लें, cos 2x dx। अब 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रल जो होता है, डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 है, लेकिन इंटीग्रल कांस्टेंट का क्या है, x आ जाता है, यानी कि जो भी वेरिएबल होते हैं वो इसके साथ आ जाता है। तो 1/2 का इंटीग्रल 1/2 x आ गया, प्लस यहाँ पर अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, लेकिन क्या जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है उसका डेरिवेटिव इसके साथ होना चाहिए। तो एंगल है 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, जबकि हमारे पास क्या है 1/2। मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और डिवाइड करूंगी। तो ये वाला 1/2 बाहर लिख दें, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं 2 से डिवाइड भी करूंगी और मल्टीप्लाई भी करूंगी, यानी कि इस तरीके से। डिवाइड वाला बाहर लिखें, वो मुझे नहीं चाहिए था। मल्टीप्लाई वाला, ये वाला 1/2 तो पहले ही क्वेश्चन में ही है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। मैं 2 से जो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ वो मैंने यहाँ लिखा है, cos 2x dx। प्लस सी अभी नहीं लगेगा, क्योंकि एक इंटीग्रल अभी बाकी है। तो यहाँ पर आ जाएगा x/2, यहाँ पर आ जाएगा 1/4, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा। cos का एंगल का इंटीग्रल डेरिवेटिव इसके साथ है। अब cos का जो इंटीग्रल है वो डायरेक्ट हम लिखेंगे, cos का इंटीग्रल होता है साइन, और एंगल जो भी है वो एज इट इज लगेगा, sin 2x प्लस सी, ठीक है। ये इस तरीके से इसका इंटीग्रल हो जाएगा। एक दो प्रॉब्लम इसकी और देखेंगे, इसकी मजीद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ताकि लेक्चर जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो जाए और आप लोगों को देखने में मुश्किल ना हो। अच्छा, यहाँ पर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। टेंजेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल लेना है। अब आप ये सोचें कि क्या टेंजेंट स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव था, तो आपको याद होगा कि टेंजेंट स्क्वायर किसी का भी डेरिवेटिव नहीं था। मैं आपको शो करवा देती हूँ, यहाँ मैंने लिखे थे सारे, देखें। आप यहाँ देखें, ये जो लिस्ट है ये डेरिवेटिव वाली लिस्ट है, सही है। इस लिस्ट में आप देखें, कहीं भी यहाँ पर डिफरेंशियल टेंजेंट स्क्वायर नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि टेंजेंट स्क्वायर को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। हम सिर्फ उन्हीं फंक्शंस को इंटीग्रेट डायरेक्टली कर सकते हैं जो यहाँ पर है। देखें, जो डेरिवेटिव्स आए हैं, क्योंकि ये डिफरेंशियल्स आए हैं इनके, तो इंटीग्रल डिफरेंशियल्स पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें, मैंने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं फंक्शंस के इंटीग्रल लिखे हैं जो कि यहाँ पर आए हैं, ये वाले, ये यहाँ पर जो आए हैं सारे,
यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ज्वाइन है ये सारे। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट स्क्वायर को हम किसी ऐसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे जिसके इंटीग्रल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल होता है किसके, यहाँ पर मैं फॉर्मूला आपको लिख देती हूँ, ये सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन के इक्वल होते हैं। ये आपने कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो कि आपने याद रखने हैं। टेंजेंट स्क्वायर का फॉर्मूला है कि टेंजेंट स्क्वायर इक्वल होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, टेंजेंट स्क्वायर एक्स, बेसिकली टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वन जो है वो इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स के, ठीक है। तो टेंजेंट स्क्वायर प्लस वन इसके इक्वल होते हैं, तो आपको टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आप वन को वहां ले जाएंगे, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस वन हो गया। अब चूंकि सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल हमें पता है कि टेंजेंट होता है, तो हम इसको इंडिविजुअली हर टर्म पर इंटीग्रल को अप्लाई कर देंगे। वन पर भी अप्लाई कर दे, वन लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल होता है टेंजेंट एक्स, आप लिस्ट देख सकते हैं जो मैंने बना कर दिया आपको, प्लस का साइन नहीं है माइनस का साइन है, यहाँ लग जाएगा माइनस वन का इंटीग्रल आएगा एक्स प्लस सी, तो 10x माइनस एक्स प्लस सी ये इसका इंटीग्रल हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं जिसमें हमारे पास फंक्शन है कुछ इस तरीके से कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आगे और दरमियान में प्लस का साइन है हमारे पास और होल पावर है उसकी, यानी कि सीकेंट प्लस टेंजेंट होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये पावर वाला फंक्शन है, पूरे फंक्शन के ऊपर होल पावर है, तो हमें पावर रूल वैसे तो अप्लाई करना चाहिए, लेकिन पावर रूल के लिए क्या हमें चाहिए होता है, हमें इनर फंक्शन का, ये जो इनर फंक्शन है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट है, इसका डेरिवेटिव इसके साथ होना चाहिए। आपको याद होगा जब मैंने आपको पावर रूल करवाया था तो उसमें मैंने क्या कहा था कि इनर फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ होना चाहिए, जबकि वो यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पे कोई दूसरी टर्म मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसे पावर रूल से नहीं कर सकते, तो और वैसे भी स्क्वायर है हम इसे आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हम इसे एक्सपेंड करेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, हम इससे इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। अच्छा, एंगल के ऊपर नहीं लगती है, पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर लगती है, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर एक्स, अगर एंगल पर पावर कोई होती है तो वो दी हुई होती है, यहाँ पर नहीं दी है तो इसका मतलब एंगल पर कोई पावर नहीं है, प्लस टू ए बी, तो टू सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स और प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है, टेंजेंट है, तो टेंजेंट स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पर। इसको हम ठीक कर लेते हैं, बहुत ठीक नहीं लग रहा, हम इसको लिखते हैं टेंजेंट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब हर टर्म पर इंडिविजुअली जो है वो इंटीग्रल अप्लाई कर दें, हम लिखेंगे कि इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, डी एक्स से रूट लगाएंगे आप, प्लस टू को बाहर निकाल दें, इंटीग्रल सिर्फ इस पर अप्लाई करें, सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, ये स्क्वायर से इसे लगा देते हैं। अब आप देखें सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल, आप लिस्ट में देखें मैंने लिखवाया आपको सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर डेरिवेटिव होता है टेंजेंट का, ठीक है, तो इसका मतलब है सीकेंड स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव होगा टेंजेंट एक्स, तो टेंजेंट एक्स आ गया, प्लस ये टू अपनी जगह पर एज इट इज आएगा, सीकेंड इंटू टेंजेंट जो है वो डेरिवेटिव होता है सीकेंड का, तो इसका मतलब है कि सीकेंड इंटू टेंजेंट का एंटी डेरिवेटिव होगा सीकेंड एक्स, ये मैंने लिस्ट में लिखवाया अभी, प्लस अब टेंजेंट स्क्वायर वही टर्म जो हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व की, पिछले क्वेश्चन में, तो वहां पर चूंकि मैं इसे सॉल्व कर चुकी हूँ तो यहाँ पर मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिखूँ, क्या आया था पिछली साइड पे देख लेते हैं, टेंजेंट एक्स माइनस एक्स आंसर आया था इसका, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स का टेंजेंट एक्स माइनस एक्स आंसर आया था प्लस सी, ठीक है। आप यहाँ पर इसको लिखेंगे बाकायदा, टेंजेंट स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर माइनस वन में कन्वर्ट करेंगे और फिर दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक जो इंटीग्रल्स थे ये आपको याद रखने हैं, और इसके बाद हम कुछ और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे।